स्टूडेंट्स, सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ बीम्स। तो एंड सपोर्ट रिएक्शन जो बीम्स रहती है हमारी, तो उसका एंड में दो सपोर्ट रहते हैं, रिएक्शन ए और रिएक्शन बी। ये हमें जनरली निकालने होते हैं अगर ऊपर से फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही होती है तो वी हैव टू मेथड्स लाइक एनालिटिकली या ग्राफिकली। तो अब हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व करना है दैट वी विल सी। ओके, सो ये जो बीम्स के क्वेश्चन है उसमें जो टाइप दिया है, सी व्हाट इज़ इट गिवन, अ सिंपली सपोर्टेड बीम। हाँ, सिंपली सपोर्टेड मतलब उसको दोनों एंड पे प्रॉपर एक सिंपल सपोर्ट्स दिए हुए जो रिएक्शन ए और रिएक्शन बी के नाम से हम ले लेते हैं। सो कंसिडरिंग दिस टू बी एट द ए पॉइंट एंड दिस टू बी एज द बी पॉइंट। ओके, नाउ कैरीज कॉन्सनट्रेटेड लोड्स। कॉन्सनट्रेटेड लोड मतलब पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड 15 न्यूटन और 10 न्यूटन के है। सो वो कितना डिस्टेंस पे है, देखो एक तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ 15 न्यूटन और नेक्स्ट है 10 न्यूटन। तो इनका जो डिस्टेंस दिया हुआ है एट 3 मीटर एंड 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। अब लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये वाला, करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड सपोर्ट से यहाँ तक 3 मीटर और उसी लेफ्ट हैंड सपोर्ट से नेक्स्ट वाला जो है 10 न्यूटन वाला कितना है, 6 मीटर की दूरी पे है। सो दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 6 मतलब ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 3 मीटर। ओके, सो ये टोटल 6 मीटर की दूरी पे है 10 न्यूटन। अब क्योंकि टोटल उन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 9 मीटर स्पैन मतलब लेंथ, तो इस 9 मीटर लेंथ की वो बीम है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया ऑटोमेटिक 3 मीटर। ओके, नाउ अब इसको हमें एनालिटिकली नहीं सॉल्व करना, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ऑलराइट, सो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सी अगेन थोड़ा बहुत ये नॉन कॉन्करेंट का जैसे हम रिजल्टेंट निकालते थे, थोड़ा बहुत उसी टाइप में हमें इसको सॉल्व करना है। हाँ, सो विल जस्ट सॉल्व इट रफली फर्स्ट एंड देन विल मैच और आंसर्स विद ग्राफिकली। ठीक है, ऐसा ये डायग्राम उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया था, हमने क्वेश्चन पढ़ के ये पहले तो डायग्राम बना लिए। इसी को हमें डायरेक्ट ग्राफ पे बनाना है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस डायग्राम। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके लिए अब हम स्केल क्या लेंगे, 3 मीटर को हम ले सकते हैं 3 सेंटीमीटर। सो इट मीन्स और 1 सेंटीमीटर विल बिकम 1 मीटर फॉर अस। तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, ऐसे 3 मीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, टोटल 9 सेंटीमीटर की ये हमारी लेंथ बन जाएगी बीम की, जो हमारे ग्राफ पे आ जाएगा। क्लियर। सो ये सबसे ऊपर की साइड में बनाएंगे क्योंकि नीचे इसका यहाँ पे आएगा वो फ्यूनिकुलर पॉलीगॉन एंड उसके नीचे वेक्टर डायग्राम यहाँ पे हम बना सकते हैं। क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट। अब प्रोजेक्शन लाइंस इसके नीचे लेके रख लेते हैं, जैसे हल्के से प्रोजेक्शन लाइंस। सो नीचे जो फ्यूनिकुलर पॉलीगॉन के लिए उसको लगेगा। फर्स्ट विल स्टार्ट विद अ पोलर डायग्राम, सॉरी वेक्टर डायग्राम। अब वेक्टर डायग्राम के लिए हमें एक स्केल लेना पड़ेगा, इसको नाम दे दिया हमने स्पेस डायग्राम। वेक्टर डायग्राम के लिए जो एक स्केल लगेगा कि फोर्सेस देखो 15 न्यूटन है और 10 न्यूटन है। हाँ, तो अब इसको हम वी कैनॉट मेक इट लाइक 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। हाँ, तो स्केल हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। हाँ, सो व्हाट स्केल वी शुड टेक, 5 सेंटीमीटर वुड बी इनफ। कि अगर 5 न्यूटन हमारा 1 सेंटीमीटर है तो 15 न्यूटन कितना बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली 10 न्यूटन कितना बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। उस हिसाब से हम ले सकते हैं, दैट विल बी अ बेटर स्केल। सो यहाँ पे लिख लो पहले तो वेक्टर डायग्राम, और उसके लिए जो हमने स्केल लिया है चूज़ किया है कि हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब एक पॉइंट लिया हमने सेंटर में, कहीं तो एक पॉइंट ले लो, इसको नाम दे दो ए पॉइंट। हाँ, सो ABCD हमें करना है, तो उसके लिए पहले बॉयज़ नोटेशन हमें यहाँ देना पड़ेगा। हाँ, सो से क्योंकि हमने यहाँ से हम कर रहे हैं तो वाई नॉट नेम इट एज PQR, क्योंकि AB तो यहाँ पे ऑलरेडी नाम दे चुके हैं। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं C एंड पॉइंट नंबर D। तो ये पॉइंट के नाम हो गए, तो हम इसके लिए कुछ और नाम यूज़ कर लेते हैं, से P बॉयज़ नोटेशन के लिए, Q एंड दिस इज से R, और ये RA और RB के बीच का जो डिस्टेंस है लेट अस नेम इट एज S। ओके, सो वी हैव 4 एलिमेंट्स या 4 अल्फ़ाबेट्स PQRS। स्टार्ट करते हैं हम। सो फर्स्ट हमारा P से Q की तरफ जाने के लिए, सो इसको नाम दे देंगे हम पहले तो P। सो P से Q की साइड में मुझे जाना है। हाँ, सो P से Q जाने के लिए 15 न्यूटन मतलब मुझे 3 सेंटीमीटर नीचे जाना है। हाँ, सो 1 2 3। सो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल रहा है Q। सो मैं 3 सेंटीमीटर नीचे आया। ऑलराइट, अब Q से
आर जाने के लिए 10 सेंटीमीटर 10 न्यूटन है, मतलब 2 सेंटीमीटर और नीचे जाना पड़ेगा, 1 2। ओके, सो ये जो पॉइंट आया दिस इज़ और आर पॉइंट। अब आर से एस जाने के लिए मुझे ऊपर की साइड में जाना है। ओके, आर से एस जाने के लिए ऊपर की साइड में जाना है, और आर से एस जाने के लिए मुझे ऊपर जाना है, और पी से भी एस जाने के लिए मुझे ऊपर जाना है, लेकिन वो कितना जाना है वो फ़िलहाल हमें मालूम नहीं है। तो व्हाट एट दिस पॉइंट वी कैन डू, हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि एस पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो ये हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक रफली ना यहाँ पे एक पहले तो पोलर पॉइंट ले लेंगे, उसको नाम दे देते हैं हम ओ। ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है जिसको हम नाम दिया पोल। तो पहले तो अब इसको हम सब ज्वाइन कर लेते हैं। सो पी से ओ को ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से, क्यू से ओ को ज्वाइन किया, आर से ओ को ज्वाइन किया, ये काम कर लिया। तो ये हमारा रे हो गया पी ओ क्यू ओ आर ओ। हाँ, सो दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमें मालूम है ये क्या बोलते हैं हम इसको, पोलर डायग्राम। नाउ ये होने के बाद जैसे हम एक यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, इसके प्रोजेक्शन में आर ए के प्रोजेक्शन में एक पॉइंट लेंगे, वहाँ से हम ये रेज़ निकालना, रेज़ के पैरेलल पॉइंट्स निकालना हम स्टार्ट करेंगे। अब तुम्हें अगर याद होगा तो हम नॉन कॉन्करेंट के टाइम पे बाहर से हमने स्टार्ट किया था, ए ओ बी ओ सी ओ ऐसे हम गए थे। लेकिन ये जो बीम्स के क्वेश्चन है जहाँ पे हमें एंड सपोर्ट रिएक्शंस निकालने होते, तो ऐसे टाइम पे हमें अंदर से ही स्टार्ट करना है, मतलब इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम अंदर की साइड में। ओके, सो लेट अस सी। तो पहला जो है पी ओ, तो मैं क्या करूँगा, रोलर स्केल, ये देखो सपोज़ माई रेड पेन इज़ माई रोलर स्केल, इसको मैंने पैरेलल रखा पी ओ को। सो पी ओ को जो पैरेलल रखा इसको मैं आगे लेके गया और इस पॉइंट से मैंने ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया। सो ऐसे मैं इसको पैरेलल बनाऊंगा। सो मेरा जो लाइन आया वो कुछ ऐसे आया। हाँ, सो ये पहला पॉइंट मिला मुझे। सो दिस इज़ माई पॉइंट से पी ओ, पैरेलल टू पी ओ। उसके बाद फिर क्यू ओ का नंबर आता है, सो क्यू ओ को पैरेलल लिया, सो ऐसे मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। हाँ, सो यहाँ पे आ जाएगा क्यू ओ सेकेंड प्रोजेक्शन तक। ओके, फिर आर ओ को पैरेलल लेके जाएंगे हम। सो आर ओ को पैरेलल रखा, आर ओ का थोड़ा प्रोजेक्शन बड़ा है, सॉरी पैरेलल वाला इंक्लिनेशन बड़ा है, सो ये आर ओ आ गया। ओके, अब ये जो पॉइंट मिला है, सो ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब हमें क्या करना है, पहला पॉइंट दिस फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, सो इस पॉइंट को हम बाय से डॉटेड लाइन या हैश लाइन हम इस डैश लाइन से मिला लेते हैं। अब क्या करना है, ये जो डैश लाइन है, लास्ट स्टेप देखो सब लोग, ये डैश लाइन को पैरेलल रखना है हमें, और ये पैरेलल ऐसे इधर लेके आना है हमको इस साइड में। ओके, किधर, हमारे पोलर डायग्राम पे, और ओ से उसको ड्राफ्ट कर देना है। ओके, ओ से हमें इसको ड्राफ्ट कर देना है। सपोज़ ये पैरेलल बना के मेरा कुछ यहाँ पे आया, जहाँ पे भी आता है, सपोज़ यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया, तो ये पॉइंट से पी का दूरी देखना है हमको, और इसी पॉइंट से हमको आर का भी दूरी देखना है। हाँ, आर का भी डिस्टेंस देखना है, स्ट्रेट डिस्टेंस। ओके, ये वाला भी स्ट्रेट डिस्टेंस। नाउ तो ये हमें काउंट करना है। वैसे ये P से इस पॉइंट तक हम क्यों काउंट करें, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये है हमारा एक्चुअल S, जो हमें थोड़ी देर पहले हमको मालूम नहीं था ना कि S कहाँ पे आने वाला है, तो ये हमारा एक्चुअल S है। सो P से S, सो दिस इज़ S, तो दिस इज़ पॉइंट नंबर P। तो P से S, देखो यहाँ पे भी देख सकते हैं, P से S के बीच में कौन सी फोर्स आ रही है, आर ए। सो इट मीन्स ये ऊपर वाला पोर्शन है हमारा आर ए, और सिमिलरली यहाँ देखो सब लोग, आर से लेके S वो क्या आ रहा है बीच में, आर बी। सो इट मीन्स आर फ्रॉम ये नीचे वाला पॉइंट आर से लेके ये जो S अभी हमने फाइंड आउट किया, तो दैट इज़ योर आर बी। ठीक है, तो ये जो हमने डॉटेड लाइन बनाई, जो ऊपर से हम ये ऐसे पैरेलल लेके आए थे ना, तो ये O से पैरेलल इस स्ट्रेट लाइन को जहाँ पे भी कट करता है वो पॉइंट हमारा S होता है। तो ये हमारा आंसर इसमें से निकल आता है। तो आर ए अभी हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक स्केल लेके कैलकुलेट करना है। तो आर ए कितना आ रहा है सेंटीमीटर में, और आर बी कितना आ रहा है हमारा सेंटीमीटर में। सो बाय एक्चुअली इफ़ यू सी द बुकिश आंसर, समवॉट आर ए शुड कम तुम्हारा 2.7 सेंटीमीटर आना चाहिए, और आर बी शुड कम 2.3 सेंटीमीटर आना चाहिए। सो आर ए को, इसको हम स्केल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने स्केल कितना लिया था, 5 न्यूटन। हाँ, तो इसको भी स्केल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 न्यूटन।
सो ओवरऑल आर ए का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 न्यूटन, और ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 11.5 न्यूटन। ओके, अप्रॉक्सीमेट आंसर्स आर अलाउड इन ग्राफिकल सॉल्यूशन। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हाँ, जैसे 13.5 है तो 13 तक भी आंसर इज़ ओके, लाइक 0.5 ऊपर नीचे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, सो जितना पैरेलल हम करेक्ट आंसर्स पैरेलल लाइंस करेक्ट बनाएंगे उतना आंसर हमारे करेक्ट आने के चांसेस है। यू कैन राइट लाइक योर दिस इज योर अप्रॉक्सीमेट ग्राफिकल सॉल्यूशन।